अब 2 दिन पहले हमारे हमारे मोहल्ले में एक बंदा मुझे आंख मार रहा है। मैंने बोला ओए मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है, वो बात ठीक है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन। आप यकीन करो इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा इसको कुत्ते ने काटा, आप यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मारो, ये खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है, ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। आप देखो बाहर मुल्कों में जब फैमिली घर से बाहर घूमने जाती है एक दूसरे से कहते हैं देखो कुछ रहे तो नहीं गया, और हमारे मुल्क में जब फैमिली घर से बाहर घूमने जाती है एक दूसरे से क्या कहते हैं, उल्टी के लिए शॉपर ले लेना, और जिसने वॉशरूम जाना हो चला जाए, बाद में गाड़ी नहीं रुकेगी। बिल्कुल सही कहा। ये अपने ये मुल्क की बात की ना, हमारे मुल्क में लोग इतने फारिग हैं, अगर कोई बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा हो ना तो 10 बंदे आ जाते हैं। हाँ हाँ पीछे ले, नहीं थोड़ा आगे ले, खंबा है, हाँ साइड में, हाँ टायर सीधी तरफ काट, सीधी तरफ। अब कैमरा लगा हुआ है उसका यार, कह रहे अच्छा हमारे मुल्क में ये भी होता है कि यार ये पैसे रख लो बुरे वक्त के लिए काम आएंगे, यानी आपने पहले से माइंड बनाया हुआ है कि बुरा वक्त आएगा। यार आप ये सोचो कि ये पैसे रख लो किसी और के काम आ जाएंगे। यार अभी मेरे सामने एक डकैती हुई है, यकीन करो। वहां पर ना मैं बिरयानी खरीद रहा था अपने इलाके में नाजमाबाद में। हाँ। वो 2 चोर भागते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे पब्लिक आ रही है। वो बाद में पता चला उनके पास से कुछ निकला ही नहीं, वो सिर्फ खाली हाथ थे, और वो किसी के पैसे, बैंक से कोई बंदा निकल रहा था उसके पैसे छीन रहे थे। हो सकता है वो पिस्तौल खरीदने के लिए छीन रहे हो। हाँ डाकू परेशान है बेचारे। अच्छा डाकू के पास वो छीनने हैं, उनके पास पिस्तौल नहीं है। ही नहीं, उंगली से कर रहा है, उंगली से क्या बंदा मर भी रहा। कितने कॉन्फिडेंस। सीधे लोग होते हैं ना, डर जाते हैं, अगर आप जाके यूं खड़े हो जाओ, ओए निकाल, तो बंदा बगा दिखाए। वो कह रहे नहीं सबके सामने ओए यार ये हमारा नसीब कब खुलेगा? जब नसीब की बात की तो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है बरकत मेरी बचपन की मंगेतर आ रही है, दुआ कर वो खूबसूरत हो, तेरे भाई का नसीब खुल जाएगा। मैंने बोला तू परेशान क्यों होता है, वो थाईलैंड से आ रही है, तेरा नसीब खुला हुआ ही होगा। आप देखो ना मेरे एक दोस्त, आप यकीन दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। भाई दहशतगर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी? जो हेलमेट नहीं पहनता। क्या आप इस बात को मानती हैं कि औरत जिस मर्द पर आंखें बंद करके भरोसा करती है वो पहले ही झटके में आंखें खोल देता है? आप देखो एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी बीवी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया। वैसे हमारे यहाँ की खवातीन जो है ना, दीवार पे लटकी हुई घड़ी को भी नहीं बखशती, जब भी नजर पड़ती है 2-4 बातें सुना देती हैं। कम्बख्त हमारी इतनी तेज घूम रही है, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर इंसान इंग्लिश में बात करने लगे ना तो बहुत सारी बातें दिल में ही रह जाती हैं। इंग्लिश तो आती नहीं। हाँ ये तो है। अच्छा कुछ लोग जो है ना हमारी जिंदगी में कॉकरोच की तरह होते हैं, करते कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी मौजूदगी से डर लगा रहता है। अरे बहुत अच्छे। बहुत सारी बातों का मतलब क्या हम लोग गलत लेते हैं। अब जैसे कुछ वर्ड्स है जिसका मतलब हम लोग गलत समझते हैं। नो गलत नहीं है। अब जैसे एक वर्ड है हम लोग कहते हैं बीसी, तो गाली है। नहीं बीसी गाली नहीं है, बीसी का मतलब है बी केयरफुल। और एमसी का मतलब हम लोग वही लेते हैं, एमसी का मतलब जो नो, एमसी का मतलब है मोर केयरफुल। ओ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे अंग्रेज के सी। पॉजिटिव। हाय मैं तो कहता हूँ शैतान में लाख बुराइयां सही, लेकिन वो रिश्तेदारों जैसा नहीं है। वैसे एक बात है कि महंगी से महंगी गाड़ी देखकर किसी का इतना दिल नहीं जलता जितना फूलों से सजी एक आम सी गाड़ी देखकर कंवारों का दिल जलता है। हाँ भाई कैसी लगी? गजब बेइज्जती है। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं। ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया अब तू भी देख ले। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अच्छा बचपन में मुझे लेडी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। फिर बने? नहीं बना, फिर मैंने देख लिया लेडी को। तो लेडी तो ये है। मुझे डॉक्टर साहब कह रहे बेटा फलों का जूस बनाकर पिया करो ताकत मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितनी ताकत जूस पीने से मिलती है उससे ज्यादा ताकत तो जूस की मशीन साफ करने में निकल जाती है। अबे भाई धोते रहो करते रहो धोते रहो।
कौन सी मशीन है आपके पास? पता नहीं है, लंबी बड़ी मशीन, बड़ी वाली है। यार बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये आपने खुद खरीदी, किसी ने पहुंचाई है? ये किसने पहुंचाई है? और आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको सिचुएशन मिलेगी करेक्ट भाई। वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहा है खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगी। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। ये देखो क्या है। अब हमारा अलमिया ये हो अरे गया। हमारे डॉक्टर जो है ना, दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, आप उनकी तकरीब में चले जाए, सब कुछ खाते हैं, आखिर में रिसेप्शन से पान भी उठा के खाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमजान में शैतान की जमानत मंजूर हो जाती है। अब एक शैतान का कहना है कि रमजान के महीने में हमें सिर्फ पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे होते हैं, बाकी हर जगह की सर्विस बंद होती है। औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। औरत ही औरत का दुख समझ। औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, इसलिए मैं 4 शादियां करूंगा। अच्छा, मैंने सुना है स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं, इंग्लिश कंट्रीज जो हैं, वो चॉकलेट डायरेक्ट नहीं खाते, किसी चीज पे लगा के खाते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डबल रोटी पराठे पे, वो पराठे पे, और पराठा डबल रोटी नहीं हो फिर उस पे लगाते हैं। हाँ, ये तो उस पे चपाती पे, चपाती पे लगा के खाते हैं। ये तो देखिए वहाँ चपाती तो होती नहीं है। अरे वो मिलती है फ्रोजन चपाती। फ्रोजन चपाती। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो वहाँ रहती है, तुम्हें क्या पता। हमने तो गूगल पे पूरा यूरोप की हिस्ट्री निकाली। अच्छा ये बताइए, बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? 4। अच्छा, तो फिर ये लड़कियां 2 टांगों पे कैसे कैटवॉक कर लेती हैं? सलाम है उन बीवियों पे जो घंटों घंटों मोबाइल पे खानों की रेसिपीज देखती हैं और बाद में आलू गोभी बना लेती हैं। इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। जब से पाकिस्तान चांद पे गया, सूरज जमीन पे आ गया। मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा, बरकत भाई जिंदगी इतनी अजीब चल रही है, दिल टूटा है लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक लड़का मुझसे कह रहा, बरकत भाई जब से मैंने कहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप यकीन करो तब से ज्यादा ही हो रहा। तो ये बात सच है, पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। मैंने कहा बाबा, मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने का पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। आपके घर मेहमान आए ना, आप मेहमानों को भी ग्रीन टी पिलाएं। और मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा बचता है, और तीसरा ये कि मेहमान दोबारा मांगता भी नहीं है, और हो सकता है कि मेहमान दोबारा आए भी ना। कम शादी इसलिए हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के खुद की अम्मी को पसंद नहीं आते, तो लड़की की अम्मी को क्या पसंद आएंगे? नहीं, अच्छा हमारा प्रॉब्लम पता है क्या रोज साहिबा? जी। मैं इस बात को क्लियर मैं चाहूंगा आप लोग करें। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिसेंट वे, हम लोगों को अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और हम लोग इसको लंबा मोटा और सीधा करने में लगे हुए हैं। यार समझ लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बंदा कह रहा अपनी बीवी से, क्यों ना इस दफा हम अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से मनाएं। बीवी कह रही बिल्कुल ठीक है, श्योर करो, ओके, फिर मंडे को मिलते हैं। भाई वो वफा ढूंढ रही थी, और हम जगह। तो एक शादीशुदा आदमी मुझसे कह रहा बरकत भाई, घर बैठे बैठे बेगम से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, आप यकीन करो बातों बातों में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता बैठा। अब ऐसी 2 औरतें आपस में बातें कर रही थी, पहली दूसरी से कहने की मैंने अपने शौहर को शादी के 6 महीने बाद ही लखपति बना दिया था। दूसरी कहने की क्यों, पहले वो गरीब थे? कहने की नहीं, पहले वो करोड़पति थे। एक लड़की मुझे कह रही बरकत भाई, मुझे मेरे गुनाहों की सजा जो है ना वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते वक्त ही मिल जाती है। वाह भाई, तकलीफ होती है। और एक दफा कोशिश की थी मैंने, पता नहीं मुझे। अब देख रहे, वो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी ने कहा नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी ने कहा अच्छा, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? शौहर ने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। बहुत अच्छे भाई। यार बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपकी घर की गैलरी पर कौवा आके बैठे ना, तो समझो मेहमान आने वाले। और आज के इस महंगाई के दौर में जब किसी की घर की गैलरी पर कौवा आके बैठता है ना, तो लुगड़ा देता है, चलो किसी और के घर जाके बैठो। ये मेहमान सहमत समझ रहे, लेकिन अब कहोगे आगे बैठ भी नहीं रहे, सही कह रहा है। अबे बैठ रहे हैं, उठ नहीं रहे।
बैठ तो जाते उठते नहीं है। कबो को भी वैसा दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा। दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है बच्चा। मैंने एक नशे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब है। एक बीवी का कहना है कि अगर शौहर अचानक तारीफें करना शुरू कर दे तो फौरन गीजर ऑन कर दे या फिर पानी का पतीला चूल्हे पे रख दे। जो कहावतें होती है ना, ये कैसे बनती मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। एक दिन जो कमरे में अकेला था, अचानक उसको भूत नजर आया, वो डर गया, उसने वो को आवाज दी, वो दौड़ता हुआ आया, उसने भूत को देखा, वो मर गया। वहीं से एक कहावत बनी, जो डर गया वो मर गया। मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा यार आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। वो समोसे वाले क्या कर, क्या बात करो भैया, ये कल के तो है। पहले तेरी मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी तो है, अल्लाह का शुक्र है। बस। आप किस दिन पैदा हुए थे? मैं संडे को। अबे संडे को छुट्टी होती है, क्यों झूठ बोल? कहते हैं कि नजरें झुका के चलना एक तो हया की निशानी है, दूसरा है कि कभी कभी पड़े हुए पैसे भी मिल जाते हैं। वो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फैशन है। लड़के ने कहा बहुत अच्छे, तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा की 10 रानी होती थी और अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। अब आप ये देखो, अक्सर लोग सर्दियों में शॉल ऐसे लपेट लेते हैं कि लड़कों को भी धोखा हो जाता है। अबे होती एक लड़की जा रही है। ऐसी बात नहीं, हमारे भी बहुत फैन है, लेकिन सर्दियों की वजह से सब बंद पड़े हैं। देखो तमाम शौहरों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरा मैसेज है तमाम शौहरों के लिए जिन बीवियों ने सर में दर्द की वजह से दुपट्टा बांधा होता है ना, असल में उन्होंने कफन बांधा हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी उस वक्त अपनी बीवी से ना उलझें। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना, क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। कल मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने जाओ, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास। कुत्ते को सबसे पहले इसने भौंकना सिखाया था आपको। सही बात। अच्छा लग रहा है मामूद भांजा बैठे। माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने शर्ट पहनी है ऐसा लगा हैंगर में किसने टांग दी है। बहुत अच्छा। आपने, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मिस्टर, क्या नाम है, पिल्ले? हाँ। आप जज बने, अल्लाह ने आपको जज बना दिया, आज अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है। क्या बात है? वैसे तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आज बना जज बना दिया। ये आप 8 नंबर से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सबको 8 नंबर देना है। असल में बात ये 8 नंबर से आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा, 8 नंबर से आगे मुझे गिनती नहीं आती। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया। मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7,200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा होगा। तो हर आदमी कुड़ा है। अब आप देखो ये बाइक पार्किंग वाले होते हैं ना, वो मेरी नई बाइक थी। बोला ओए 100 रुपए दे, पार्किंग है। मैंने कहा किस चीज के पे? बोला पार्किंग के पैसे हैं, पर्ची के 100 रुपए। तो मैंने बोला अगर मैंने तुझे 100 रुपए दिए और मेरी बाइक फिर भी चली गई तो? बोला 100 रुपए वापस ले लियो। वो अमेरिका पे मुझे याद है, अमेरिका में एक जहाज क्रैश होने वाला था। हाँ। वो पायलट ने बड़ी चालाकी से, मतलब उसको इधर से निकाला उधर से निकाला, पहाड़ियों के बीच में से कट वट मारते हुए ये वो, और सही जगह पे एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया। वो भाई अमेरिका वालों ने उसको इनामात दिए और उससे पूछा यार ये आपने कहाँ से सब कुछ तजुर्बा हासिल किया? कहने लगा मैं कराची में पहले रक्षा चलाता था।
वाह वाह वाह। एक बात बोलूं, सीरियस बात, आप यकीन करो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है जब नए कपड़ों में ट्रक उलट जाता है। हाँ, ड्राइवर अक्सर ईद के दिन भी वो चला रहे होते हैं ना, पानी ट्रक पानी चला रहे उछाल होते लेते हैं। हैं। अरे इनको देख के एक शेर याद आ गया कि आप मुझे उतनी ही पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स। आप मुझे उतनी ही पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स। आप मुझे उतनी ही पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स और चरसी को चर्स। आपको पता है इंसान की पहचान दौलत से नहीं होती, तो फिर शनाख्ती कार्ड से होती है। आप इसका ख्याल रखती हैं? जी। हाँ, तो ये मिट्टी वगैरह तो नहीं खाता ना? नहीं ये मिट्टी वगैरह नहीं दीवार खाता। का चूना तो नहीं चाटता ये? अच्छा शहर, आप कुछ बताएं, कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को हो गए माशाअल्लाह से 5 महीने। 5 महीने। कोई ऐसी शिकायत पिल्ले से जो आप ऑनियर बता दें? जो ऑनियर आप समझती है कि ये गाली में नहीं दे सकती, यहाँ दे दो। नहीं सॉरी। नहीं शिकायत मतलब कि बता सर, कि भाई कुछ आज नहीं रखता। बता। बताएं, आज बताएं, कोई शिकायत बताएं। कोई शिकायत नहीं है। वाह वाह चुप वाह। कर। हैं? कोई शिकायत नहीं, इतना खुश रखा हुआ है बीवी को। वाह 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 क्या वाह। बात है, क्या बात वही है। है। अरे ये तो लेकिन ये कौन सी बीवी जिसे अपने शौहर से कोई शिकायत है? अभी 5 महीने हुए। आप डॉक्टर को चेक करवाओ बेटा। आप ये तो अभी 5 महीने हुए। अच्छा, अच्छा। 5 महीने बेटा, जब 5 साल हो जाएंगे ना, फिर तुम्हें पता लगेगा क्या शिकायत है और क्या शिकायत नहीं। हमारे भाई वो थे कजन, मूंगफलियों पे लड़ाई हो गई थी। अच्छा एक बंदा छील के रख रहा है, एक ने खा ली, दुकान पकड़ लिया, उसने बोला उठो भाई क्या मसला है? अच्छा क्या मूंगफलियां छील छील के खा रहा है? बोले, क्या हो गया? बोल तेरा बाप ये, तेरा बाप ये। कत्ल हो गए मूंगफली पे। अजय देख, कभी कभी मूंगफली खाने में ना अचानक मट्टी भी आ जाती है मुंह में, तो देख के खाया कर भाई। एक बीवी का कहना है कि अगर शौहर अचानक तारीफें करना शुरू कर दे तो फौरन गीजर ऑन कर दे या फिर पानी का पतीला चूल्हे पे रख दे। भाई वो वफा ढूंढ रही थी, वो वफा ढूंढ रही थी, वो वफा ढूंढ रही थी और हम जगह